अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। उम्मीद करता हूँ कि मैथमेटिक्स को भी आप बहुत अच्छी तरह से पिक कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसमें उसने लिखा है जी शो रूट्स आर रेशनल, ना तक आदाद हैं। तो इसके लिए जो हमने कल शर्त पढ़ी थी वो ये थी कि जो b की 2 माइनस 4ac है वो एक तो 0 से बड़ा हो और दूसरी चीज वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ये दो शराइत थी रेशनल होने के लिए कि एक तो वो ग्रेटर देन 0 हो और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो हम इसको देखते हैं सॉल्व आउट करके। इसमें अगर हम देखें हमारे पास a क्या आ रहा है जी, a इज इक्वल टू आ जाएगा ये वाली a इंटू बी माइनस सी, और b जो है वो क्या आ रहा है जी b इंटू सी माइनस ए, ये वाली रकम, और c जो है वो हमारे पास आ रहा है c इंटू ए माइनस बी। अब डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं, b की 2 माइनस 4ac होता है। इसको अगर हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा b इंटू सी माइनस ए, इस सारी रकम का स्क्वायर माइनस 4। a हमारे पास क्या है, a जरब b माइनस सी, और ये हमारे पास क्या है जी c जो है जरब है हमारे पास यानी c इंटू ए माइनस बी। ये c यहां से मल्टीप्लाई कर ले तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लेगा। बहरहाल हम अगले स्टेप में करते हैं। b का स्क्वायर आ गया, इसके बाद इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा जी c की 2 जमा a की 2 माइनस 2ac, क्योंकि माइनस है तो नफी 2 आ जाएगा, माइनस 4a जरब ये c 4ac इंटू b को जरब दे इनसे b नफी c से और a नफी b को आपस में जरब देनी होगी हमें। अभी हम करते हैं इसको जी। ये हमारे पास आ गया b की 2 जमा b की 2 c की 2 प्लस a की 2 b की 2 माइनस इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2a b की 2 c। इस साइड में अगर हम देखते हैं माइनस 4ac जरब, इसको अंदर जरब दे ले, b जरब a करें तो ab, और b को b से जरब दें माइनस b की 2, c को इससे जरब दें माइनस ac, और नफी नफी जमा b c। यह आ जाएगा b की 2 c की 2 प्लस a की 2 b की 2 माइनस 2ab की 2c माइनस, इसको अंदर जरब देनी है जी, इसके लिए ही हम आगे चलते आ रहे हैं। 4ac जरब ab करें, a जरब a की 2 हो गया 4a की 2, b और c ऐसे ही आ जाएंगे। फिर इसको जरब दें नफी नफी जमा 4ab की 2 4ab की 2 c इसी तरह आ गया साथ, माइनस और माइनस फिर से हो गया प्लस, 4 जरब a और c है a की 2 c की 2, यानी कि 4a की 2 c की 2 इक्वल टू, यानी यहां पे माइनस जरब प्लस क्या हो गया जी माइनस 4ab c की 2, c और c जरब खाएंगे 4ab c की 2। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको अब हम पहले अरेंज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास देखिए क्या आ रहा है जी, इसको पहले लिख लें a की 2 b की 2, फिर आप लिखें इसको जमा b की 2 c की 2, फिर आप a की 2 c की 2 वाला जो रकम है उसको ढूंढ लें, ये आ जाएगा 4a की 2 c की 2। अब देखें ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारे पास सेम है, ये भी 2ab की 2c है, ये भी 4ab की 2c है। तो इसमें से 4 में से ये 2 निकल गया, बाकी रह जाएगा 2ab की 2c जमा का, क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद माइनस 4a की 2bc और माइनस 4abc की 2। अब अगर इसको हम गौर से देखें, ये पहली 3 रकमे हैं, ये इनका स्क्वायर बनता है। इनका स्क्वायर कैसे बनेगा, ये बन जाएगा ab जमा bc माइनस 2ac,
यानी जिनमें देखें दो कुलिये का ज़र्ब खाया वो माइनस वाली दोनों रुक में, इसलिए ये -2ac इसका स्क्वायर। चूंकि हमारे पास इसका जो फर्क कुनिंदा है वो कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 अगर हम देखें तो इसको भी सिंपली उसने ये बताया रेशनल प्रूव करने हैं, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। इसके लिए भी हमारे पास a इज इक्वल टू a प्लस 2b है, b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b प्लस c, और c इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस 2c। वही b की 2 माइनस 4ac आपने प्रूव करना है जी इसको। b की 2 आपके लिए b की 2 के पास आप लिखेंगे जी 2 इंटू ए जमा बी जमा सी, इसका सारी का स्क्वायर, -4 ए आपके पास है a जमा 2b और c आपके पास है a जमा 2c। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर खोलें a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca कर लें या ac कर लें, एक ही बात है। इसके बाद -4 अंदर इसको ज़रब देंगे, a ज़रब a की 2, a ज़रब 2c क्या आ गया जमा का 2ac, और फिर 2b को इससे ज़रब दें, ये बन गया 2ab जमा का, और 2 ज़रब 2 हो गया 4bc जमा का। अब ये देखें जरा इस रकम में और इस रकम में 4 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 4, अंदर से कॉमन ले लें तो आ गया a की 2, ये सारी रकम ऐसे ही a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac, इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। माइनस आ गया आपके पास a की 2 माइनस 2ac माइनस 2ab और माइनस 4bc। अब देखें a की 2 से खत्म, b की 2 हमारे पास b की 2 कोई नहीं है और, तो ये तो खत्म नहीं होगा, इसे हम इसी तरह रहने देंगे। b की 2 c की 2, 2ab यहाँ पे जमा का, इधर माइनस का 2ab, 2bc जो है इस साइड पे, ये भी अभी हम देखते हैं जी माइनस का 4 है, तो हम इसको लिखना भी साथ शुरू कर लेते हैं, लेकिन 2ac ये जमा का ये माइनस का, ये भी खत्म हो गए। अब जो बाकी बचे हैं उनको देख लेते हैं। 4 इंटू देखें जी b की 2 जमा c की 2, ये बचा, ये 2bc, ये नफी का 4 2bc, तो ये आ जाएगा -2bc, क्योंकि 4bc में से 2bc निकाल दें -2bc। ये आपको नजर आ रहा है किसी चीज का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ये b नफी c का स्क्वायर है, b नफी c का स्क्वायर, और 2 भी किसी चीज का स्क्वायर है, ये 4 जो है ये भी किसी चीज का स्क्वायर है, यानी कि 2 इंटू बी नफी c इस सारी का स्क्वायर। चूंकि ये मुकम्मल स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए हम कह देते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे जी, रेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव करना है कि रूट्स इसके रियल हैं, साबित करें जी। k की कोई वैल्यू हमने लेनी है, इसमें सिंपली आप देखें a आपके पास क्या होगा, कुछ ना हो तो यहाँ पे क्या होता है जी 1, b क्या होगा आपके पास इक्वल टू -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, और c आपके पास क्या होगा जी 3। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, b की 2 -4ac के अंदर, b की 2 आपके पास क्या आ रहा है ये -2 और k प्लस 1 ओवर के, इसका सारी का स्क्वायर, -4, a आपके पास 1 है और c आपके पास 3 है, ये आ जाएगा नफी 2 का स्क्वायर होता है 4, अंदर आ जाएगा k की 2 जमा 1 बटा k की 2 जमा 2। जमा 2 क्यों आ रहा है, जब पहली ज़रब दूसरी करेंगे तो k से k खत्म हो जाता है, इक्वल टू -12 हो गया। अब यहाँ पे आप देखें ये आपके पास है, इसको आप मुकम्मल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 k की 2 जमा 1 बटा k की 2 माइनस यहाँ पे जमा 2 है ना, तो एक दफा आप 2 जमा कर दें, एक दफा नफी भी कर दें, क्योंकि आपके पास मैथ का ये असूल है कि जो हिस्सा आप जमा करते हैं वही माइनस कर दें, तो उससे आपके पास कोई फर्क रकम में नहीं पड़ता। ये -12 इसी तरह आ गया, ये आ जाएगा 4 इंटू
के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे लिख लें। ये 2 जमा 2 कितना हो जाएगा, जमा का 4 माइनस 12। अब अगर इस 4 को देखें, ये इस रकम से तो ज़रब खा ही रहा है, लेकिन इससे भी ये ज़रब खा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 4 इंटू के की 2 जमा 1 बटा के की 2 माइनस 2 जमा यही 4, चूंकि इस 4 से भी ज़रब खा रहा है, अंदर यहाँ पे आ जाएगा 4 ज़रब 4, यानी इतने हिस्से को अलहदा किया, इस हिस्से को अलहदा, क्योंकि ये 4 इससे भी तो ज़रब खा रहा है, माइनस 12। ये करने का मकसद क्या है, ताकि हम कंप्लीट स्क्वायर की तरफ जा सके। ये किसका स्क्वायर बन रहा है जी, 4 ज़रब के नफी 1 बटा के इसका स्क्वायर जमा ये 4 ज़रब 4 16 नफी 12 कितना हो गया, जमा का 4 कॉमन ले ले, अंदर रह जाएगा के नफी 1 बटा के इसका स्क्वायर माइनस प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर है। और ये याद रखें, रियल हमने साबित करना, तो रियल के लिए होना जरूरी यही है कि जो रूट्स है वो आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर। अब देखें, चाहे जितनी भी रकम होगी, चाहे के जो है वो माइनस का भी होता भी, जब उसका स्क्वायर हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव फिगर आएगा। दैट मीन्स के इसके रूट्स जो है वो क्या होंगे, रियल होंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके अंदर अगर हम देखते हैं जी, दोबारा से हमने यही प्रूव करना है कि ये रियल है। तो ए हमारे पास बी माइनस सी, बी हमारे पास सी माइनस ए, और सी हमारे पास है जी ए माइनस बी। क्वाड्र इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पे लगाएं और उसमें कीमतें पुट कर लें। उसमें जब आप कीमतें पुट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा बी की 2 है ना, तो ये हमारे पास बी है, सी माइनस ए इसका स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास है जी बी माइनस सी, और सी हमारे पास है ए माइनस बी। ये आ जाएगा सी की 2 जमा ए की 2 नफी 2 ए सी, नफी 2 ए सी क्योंकि माइनस है दरमियान में, माइनस 4, इनको जरब दें, ए जरब बी ए बी, फिर बी जरब बी माइनस बी की 2, फिर सी जरब ए माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस, बी जरब सी आ गया बी सी, अंदर जरब दे लें, सी की 2 जमा ए की 2 माइनस 2 ए सी माइनस 4 ए बी जमा 4 बी की 2, यानी ये नफी नफी जमा 4 जरब बी की 2 हो गया, नफी नफी जमा 4 ए सी, और नफी जरब जमा नफी 4 बी सी। अब देख लें, सी की 2 जमा ए की 2, यहाँ पे बी की 2 कौन सा है, जमा 4 बी की 2 है, और देखें कौन से मिलते हैं आपस में, नफी 2 ए सी जमा 4 ए सी। उससे पहले देख लेते हैं, ये माइनस 4 ए बी माइनस 4 बी सी, ये 4 ए सी में से 2 ए सी निकाल दें, बाकी जमा 2 ए सी बचेगा जमा का। अब थोड़ी तरतीब दे लेते हैं, ए की 2 जमा 4 बी की 2 जमा सी की 2 माइनस 4 ए बी माइनस 4 बी सी माइनस प्लस 2 ए सी। अगर आप इसको देखें तो क्लोज्ड फॉर्म में यहां से हमें नजर आ रहा है कि इसका क्या बनेगा, किस चीज का ये स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है माइनस 2 बी प्लस सी, इसका ये बनता है स्क्वायर। कैसे, ए का स्क्वायर हो गया, ये 4b किसका स्क्वायर है, 2b का। अलामत कैसे डिसाइड करेंगे, देखें जिसमें 2b हमने लगाया, इसमें 2 ज़रब 2 4ab हुआ, इसमें भी 2 ज़रब 2 4bc बना, इसका मतलब है जो 2b वाला बनता है उसके साथ होनी चाहिए माइनस, ये दोनों माइनस की हैं। दैट मीन्स ए वाली रकम या सी वाली रकम माइनस नहीं है, बल्कि जिसके साथ 2b है वो हमारे पास माइनस है। तो बहरहाल जब इसका स्क्वायर है, अब कोई भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, इसलिए हम कहते हैं कि रूट्स जो होंगे वो रूट्स आर रियल। यही हमने प्रूव करना था, परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। उम्मीद करता हूं आपको बड़ी अच्छी समझ आई। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में अपनी राय से मुझे आगाह जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।